आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिंटू जी, अब मेरे ख्याल से आप संघ के प्रदेशाध्यक्ष चाहते हैं कि कुछ अलग प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए। जैसी आपकी मर्जी, जो नाम दे लीजिए, नाम से कोई मतलब हमें ये नहीं रखते हैं, काम से हमें ज्यादा मतलब रहता है ना। हम नाम और फोटो से बड़ी दूर हैं शुरू से ही। हमारा बस एक ही उद्देश्य रहा है कि बिहार के तमाम शिक्षकों का कल्याण हो, भला हो, उनका दिन दुना रात चौगुना विकास हो। हम उसी उद्देश्य और लक्ष्य पर कार्य करते हैं। अच्छी बात है। मैंने कहने का मतलब कि अब तो संख्या बल के अनुसार एक अलग बात सही है। अभी तो सबसे बड़ी समस्या हम तमाम 2,53,000 जो विशेष शिक्षक बने हुए हैं, है ना। जी। अभी तो इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, या फिर टियर 1, 2, 3 से भी जो शिक्षक आ रहे हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है, खास करके वेतन वाले मैटर को लेकर के, है ना। जी। तो विशिष्ट हो चाहे बीपीएससी से चयनित शिक्षक हो, जब सभी राज्यकर्मी हैं तो हम सभी का वेतन भी राज्यकर्मी वाला होना चाहिए। और इस लड़ाई को हम जो है समर वेकेशन के बाद जो है वो लड़ेंगे मजबूती से। अच्छा, चलिए तो अब आते हैं कुछ और ज्वलंत प्रश्नों पर। अभी आप सचिवालय से निकले हुए हैं, तो सक्षमता 1 के फिक्सेशन हेतु राज्य स्तरीय पत्र क्या अभी वर्तमान की स्थिति पर प्रकाश डालें? देखिए, पत्र तो हमारा मूव कर गया है। अब उसमें डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर का साइन होते ही, है ना, वो निर्गत हो जाएगा लेटर। बिल्कुल आज हमने जो जो बिंदु दिया था उस बिंदु के आलोक में पत्र हमने अपने सामने बैठ करके सब कुछ मेंशन करवा दिया है आज, ठीक है। जी। तो उसी समय मीटिंग भी शुरू हो गई थी, इस वजह से 4 बजे से एक बैठक चल रहा था। तो सारे पदाधिकारी फिर बैठक में चले गए थे, तो फाइल मूव करवा दिए हैं, है ना। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक या इसी सप्ताह में भी हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें, है ना। जी। तो सब कंप्यूटर से है। जब लेटर तैयार हो गया तो उसमें बस उन लोगों का पत्रांक ज्ञापन भरते हुए, है ना, सिग्नेचर करवा करके और बस अगले सप्ताह में फिक्सेशन मन आरंभ हो जाने की। बिल्कुल ना, मेरा जो है मार्गदर्शन जो है क्लियर हो जाए, है ना। स्पष्ट एक जो हमने दिया था कि गाइडलाइन राज्य से निर्गत हो जाए, ताकि एक वेतन विसंगति की समस्या नहीं उत्पन्न हो सके। उसी प्रकार जैसे बेगूसराय का जो पत्र निकला था, हमको बहुत अच्छा लगा। जो भी हो, देखिए, नहीं, बेगूसराय का पत्र में भी कंफ्यूजन की बात सबसे बड़ी ये चीज है ना। मेरा कहने का मतलब है, जो 7th पे देखिए, ये लोग वित्त विभाग के सिर्फ एक पत्र का जिक्र कर रहे हैं। वित्त विभाग का एक पत्र का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष में 2 वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, ठीक। लेकिन उसी वित्त विभाग का एक पत्र यह भी है कि किसी भी परिस्थिति में वरीय कर्मी का वेतन कनीय से कम निर्धारित नहीं किया जा सकता। जी, है ना। तो इस पत्र को भी पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। केवल एक लेटर देख करके और पत्र नहीं तैयार किया जाता है। दोनों पत्र को देखना और समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो, और दूसरी बात और सुनिए, 7th पे कमीशन, है ना, या फिर सर्विस लॉ का जो अभी सर्कुलर है उसमें स्पष्ट है कि आप अगर किसी सेवा में आते हैं तो उसके ठीक 6 माह के बाद आपको अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दी है, जो कि आपको HRMS पोर्टल पर भी शो कर रहा है ना। तो वो सब चीजें भी है, उस पर भी ध्यान देने। खैर, जो भी हो, हमने मांग किया इस बिंदु पर भी विभाग से, ठीक है, कि एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया जाए कि इनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी। 1 जनवरी को योगदान करने वाले का इसका स्पष्ट निर्देश दिया जाए। जो भी होगा, आज से पत्र क्लियर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। जी, मैंने 1 तारीख को वार्षिक वेतन वृद्धि। हाँ, तो इस पर आप एक बताइए हमको कि अभी चारों तरफ ये भी आला है कि माने विशेष शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगा, निरंतरता हर हाल में मिलेगा। मैं प्रारंभ से कहता आ रहा हूँ, जब पे प्रोटेक्शन है तो निरंतरता कैसे नहीं हो सकता है। जी। ये तो कहीं सोचने वाली है ही नहीं। लिख दिया गया है, इस पर कहीं चर्चा नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अरे वो नहीं मिलेगा। जब आप लिखे हैं ना कि इनको हम पे प्रोटेक्शन का लाभ देते, किस आधार पर पे प्रोटेक्शन दे रहे थे? पहले से सेवा कर रहे थे तभी आधार पर ना। तो जब सेवा करें तो निरंतरता कैसे नहीं हो सकता? ये कहीं ये तो अजीब तरह की बात है ना। तो ये नहीं देने का कोई बात है। सदन में भी सरकार को घेरा गया इस मैटर पर, है ना, कोई जवाब नहीं आया था उनका। तो उस पर विचार विमर्श चल रहा है विभागीय स्तर पर। बस आप 1 महीना देखिए ना, समर वेकेशन के बाद हम इस बिंदु पर सरकार को कोर्ट न्यायालय तक लड़ाएंगे। जी। अच्छा, अभी एक चीज और, आप जीओबी अलॉटमेंट के विषय में क्या आपकी वर्तमानी की? देखिए, जीओबी का एक बार वित्त विभाग से डिमांड के लिए राशि गई थी, ठीक है, और
उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन कर दिया था। ठीक, तो फिर से फाइल को संशोधित करके भेजा गया है, जो कि अभी वहां से नहीं प्राप्त हुआ है, अभी आज तक का हालात में, है ना। वित्त विभाग से पत्र अभी नहीं आया है, तो वहां से जब होगा तो इसके बाद ही राशि निर्गत होगी। कुल लेकर के अभी 1 सप्ताह का उसमें समय जरूर लगेगा। ठीक है, और एक और चीज बता देते हैं, यूटीआई का भी आपको बहुत पहले हमने बताया था कि वो भी अप्रैल मई में हम राशि भिजवाने का उपबंध करेंगे। उसका भी हम लोग का फाइल जो है वो वित्त विभाग के पास चला गया है, वहां से स्वीकृति होती है वित्त विभाग से, है ना। यूटीआई की भी राशि भी जिला को चली जाएगी। लगे हुए हैं इन सारे काम पे, हम लगे हुए हैं। ठीक है, प्रयास। चलिए, तो बहुत अच्छा जानकारी दिए पिंटू जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने मैंने हमेशा शिक्षकों के हित के लिए सियासत प्रयासत रहते हैं। तो इसके लिए मेरे खुला मंच के तरफ से और पूरे खुला मंच के सदस्य के तरफ से उसके बाद बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।